गाइज कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। गाइज आज मैं ये ब्लॉग सपना के लिए बना रही हूँ। मैंने सपना की वीडियो देखी है और इतना दुख हुआ है उस वीडियो को देख कर के, और उस बहन के सपोर्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको पता है कि सपना के दो शादियाँ हुई थी और दोनों पति उनके उनके साथ ना रहे। ईश्वर को वो मंजूर नहीं था, उनकी खुशी मंजूर नहीं था। इतना अच्छा मैंने तो 2 दिन से मैं सिर्फ उसी की ही वीडियो देख रही हूँ, मैं सपना की। उसकी शुरू से लेकर के एंड तक मैंने पूरा उसका बायोडाटा देखा और सब कुछ देखा। तो कसम से कल से ना ऐसा लगता कि ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब एक हंसता खिलता अपना परिवार सब बिखर गया उसका। और बेचारी ने इतना दुख सहने के बाद आज उसके ससुराल वालों ने उसको घर से ही निकाल दिया है। आज वो सब कुछ छोड़ के उस घर से चले गई है। अब देखो, हम कहते ना कि महिलाओं पर अब अत्याचार नहीं, अब एडवांस ज़माना हो गया है, अब ये हो गया, फलाना हो गया, अब महिलाएं खुद कर सकती, पर नहीं। मैं तो सोचती हूँ महिलाओं पर कभी अत्याचार बंद नहीं होगा और ये होता रहेगा, क्योंकि एक महिला महिला की ही दुश्मन होती है। जिस घर पे बहू आती है, सबसे बड़ी दुश्मन सास होती है। जो सास अपनी बहू को कभी खुश नहीं देखना चाहती है, ना उसकी हंसी या उसको अच्छा काम करते हुए देख सकती है। ऐसे ही सपना के साथ हुआ है। तो 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो देखी थी तो वो अपनी घर पे थी, लेकिन आज मैंने उसकी वीडियो देखी तो वो घर से चली गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक महिला कितने सपना लेकर के उस घर पे आती है, उस महिला का वो घर अपना हो जाता है, और उसकी क्या गलती है। ईश्वर ने अगर उसके पति को छीन लिया है, उससे दूर कर लिया है, तो कौन सी पत्नी चाहती है कि उसका सुहाग उजड़ जाए। कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका सुहाग उजड़ जाए। लेकिन उस बहन पर इतना दुखों के पहाड़ के साथ, वो भी 2 छोटी छोटी बेटियां, और उसको घर के जाने के लिए उसके ससुर कैसे बंटवारा कर रहा कि मतलब। और कितनी अच्छी है सपना, जिस बेचारे ने अपना ना कोई हक जमाया ना कुछ जमाया, कुछ भी नहीं। जबकि सपना का हक था, उसकी 2 बेटियों का हक था, उसकी प्रॉपर्टी, उनकी बाप की प्रॉपर्टी पे बेटियों का हक होता है। कोई भी नहीं छीन सकता है बेटी की प्रॉपर्टी। लेकिन उसने देखो तो बेचारी ने हंसते हंसते उस घर से, मतलब हंसते तो कहाँ हंसना, कौन महिला ये चाहेगी कि जिस घर में वो आई है, सपना सजोया है, उसने एक एक चीज़ जोड़ी है, उस कमरे में उसकी इतनी यादें हैं, उस कमरे को वो खाली करते समय उसका दिल कितना समय होगा, समझ सकते हो। मैं एक महिला हूँ, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। बहन, सैल्यूट तेरे को। कैसी गई होगी तो उस घर से, मेरी समझ में नहीं। एक तरफ से तो ठीक किया, वो नर्क में जीने से, घुट घुट के जीने से तो कुछ दिन के आंसू रहेंगे, कुछ दिन के चीज़ रहेंगे। एक तरफ से ये गलत हुआ कि आपने अपनी बेटियों का हक क्यों छोड़ा। आपकी दोनों बेटियों का हक बनता उस प्रॉपर्टी पे, उन घरों में सब में बराबर का हिस्सेदारी तुम्हारी बेटियां बनती। लेकिन बात यही ना, अकेली कब तक लड़ती, कहाँ तक लड़ती। जो ज़िंदगी है वो भी ख़त्म हो जाती लड़ते 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 लड़ते, और ख़त्म हो जाती, ना तो कुछ कर पाती, और बच्चों की भविष्य के बारे में भी नहीं सोचती। क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन होता है, सबसे बड़ा दुख होता जो टेंशन आदमी को ख़त्म कर देता है। अगर वो उस घर में रहती तो रात दिन घुट 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 के करके
कभी सास ने सुना दिया, कभी ससुर ने सुना दिया, कभी कोई रिश्तेदार आ गया उसने सुना दिया, तो वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकती थी उस घर में। तो एक तरफ से तो बहुत अच्छा हुआ, आप आज़ाद हो चुकी है और उस बंधन से आज़ाद हो चुकी है। लेकिन एक तरफ ये दुख होता है, उन छोटी सी बच्चियों की क्या गलती है, जिसका भी तुम्हारे सास ससुर ने एक दिन का भी नहीं सोचा कि हाँ बेटिया, ये 2 बच्चे हमारे बेटों के हैं, दोनों बेटों के हैं, इनका हक बनता है, ले बेटी ऐसे कर, इतना हमारे पास है, इतना इन दोनों पोतियों के नाम कर दें। तो कितना निर्दयी ससुर है। देखना सपना, आप देखना, तेरे जीते जीते कीड़े पड़ेंगे इन पे, कीड़े जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे निर्दयी सास कभी अपना नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। सब सुन लो कान सुन करके, कभी सास अपनी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कभी बहू की खुशी नहीं दे सकती है। और ऐसी सासें एक दिन ज़रूर भुगतती है, ऐसी भुगतती है, मरते मरते कीड़े पड़ते ऐसे लोगों पे। भगवान करे आपका बदला जल्दी हो। और वैसे तो बहन, आपको केस डालना चाहिए, अपने 2 बेटियों के हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। मुझे पता है आप सब कुछ कर देगी, लेकिन फिर भी बहन, जो अपना अधिकार हो, तुम उन बच्चों को कहीं दूसरी जगह से तो नहीं लाए ना, उनके तो बच्चे के बच्चे हैं ना, है ना, तुम्हारी तो बेटियां है ना, पापा का ही तो खून है ना उन बेटियों पे, तो उन दोनों का पूरा पूरा हक बनता। अगर कभी सपोर्ट चाहिए तो बहन, आप कभी भी एक वीडियो बना करके जहाँ भी बोलो वहाँ सपोर्ट देने के लिए हम आपके लिए तैयार है। मेरा नाम मन्नू चौहान है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, और आपकी वीडियो देख करके कसम से कल से सिर्फ रोई हूँ। तब कहते हैं कि ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया, बेटियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कुछ ऐसी जो सासें बैठी रहती है घर में, जो अपने बेटे का परिवार अपने नहीं बनने देती है, जो बेटे को कभी ना कभी कुछ। अब हमने वो वीडियो भी देखी आपकी, जैसे आपके पति, पहला पति आपको कैसा, आपके पेट में बच्चा था और आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, वो स्थिति मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ। कोई भी स्त्री खुश नहीं है। जब तक सास है तब तक कोई परिवार खुश नहीं रह सकता है, हमें पता है। उस स्थिति से हम भी गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बस कभी भी हो, किसी लड़के को शादी करनी है ना, अपने बलबूते पे करनी चाहिए। और बिल्कुल अपने बच्चों को अगर नहीं बननी है, घर में नहीं बननी है, तो अपनी बीवी बच्चों को अपना सेपरेट रखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने तो, सास ससुर ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन जो ज़िंदगी बच्चों की, आने वाले बच्चों की फ्यूचर की होती है, मियाँ बीवी को होती, वो परिवार के साथ सब खत्म हो जाती है। और वो जीते तो हैं, लेकिन क्या करना, ऐसी ज़िंदगी करके घुट घुट के जीना पड़ता है। तो सपना जी, हम आपके सपोर्ट में हैं। ईश्वर करे आप इतनी कामयाबी पाए और आपके दोनों ही बच्चे कामयाब हो, और हम आपके सपोर्ट में बहन। और आपकी जो ये धैर्यता, ये क्या बताऊँ मैं, उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने सरलता से आपने अपने सास से उस समय बात की थी कि मेरा ये जेवर एक पति की गिफ्ट तक भी जो औरत नहीं दे सकती, वो सास, इतनी खतरनाक सास भगवान करे किसी को ना दे। और होती है सास ऐसी, होती है। आज हजारों लाखों बहनें परेशान है। बहन आप ही नहीं हो परेशान, दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान। हर घर की यही कहानी है। सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ससुराल में रहना पड़ता है, वरना तो ऐसे लोगों के साथ एक पल भी नहीं गुजारा जाता, एक पल भी नहीं। लेकिन सिर्फ यही हो जाता कि घर की इज्जत है, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे फलाना क्या करेंगे, बस रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन किसी का होता, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने जो फैसला लिया उसका मैं सपोर्ट करती हूँ, और हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे बहन। और आप खुशी से अपनी नया ज़िंदगी शुरुआत करना और अच्छे तरीके से करना। जय हिंद, जय भारत।